नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आज का एक छोटा सा मोटिवेशन वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि इस समय जब राजस्थान में और पूरे भारत में जब कोरोना महामारी का संकट चल रहा है और राजस्थान में जन अनुशासन पखवाड़ा लगा हुआ है, तो आप सभी अपने घरों पर होंगे, स्वस्थ होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अब बहुत सारे जो है मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल उनके नीचे कमेंट भी लिखे हुए आते हैं लोगों के कि सर क्या करें, लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हो रही है, वैसी पढ़ाई नहीं हो रही है जैसे पहले हो रही थी, या तैयारी हो ही नहीं रही, किताब उठाने का जी नहीं करता। तो उन सभी भाइयों और बहनों के लिए यही संदेश है कि तैयारी करनी पड़ेगी, कोई विकल्प नहीं है अपने पास। अगर आप तैयारी छोड़ दोगे तो आपका ही कोई भाई और बहन वो तैयारी में लग जाएगा और वो तैयारी में धीरे धीरे आपसे आगे निकल जाएगा, और आपने जो इतनी पीछे से जो मेहनत की है उस पर फिर आप सोच लो क्या होगा। इसलिए ये सोचकर कि हमें तो सिलेक्शन लेना है, एग्ज़ाम होगा, सामान्य परिस्थिति होने पर एग्ज़ाम होगा, लेकिन तैयारी आपको जारी रखनी है। कैसे भी आप नया जो है मेथड चेंज करके जब भी आप जो है एक मैटर को पढ़कर बोर हो गए हैं, तो आप थोड़ा उस विषय को अलग ढंग से पढ़ने का प्रयास करें, यानी विषय को थोड़ा अलग ढंग से पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, इस प्रकार आप तैयारी छोड़े नहीं। यानी जिसने ये सोच लिया कि लॉकडाउन इतने दिन लगे हुए हो गए और जिसने किताब छोड़ रखी है, इन दिनों में बिल्कुल नहीं उठाई है, तो वो देख लें कि पीछे जो आप 3-4 महीने से लगातार रात रात जाग कर आप परिश्रम कर रहे थे, पूरी रात जाग रहे थे, घर छोड़कर आप बाहर कहीं गए हुए थे, लाइब्रेरी आपने ज्वाइन कर रखी थी, कैसा कैसा खाना खाकर आप एडजस्ट हो रहे थे, उस सारी मेहनत पर फिर आप घर बैठे बैठे अच्छे माहौल में, अच्छे खाने में, और फिर उस पर पानी फेर रहे हो, तो ये बात अच्छी नहीं है। आप अपनी तैयारी को जो है लगातार जारी रखें, तैयारी जारी रहेगी, आप अपना सिलेक्शन लेके जाओगे, क्योंकि 31,000 सिलेक्शन होने, लाखों फॉर्म है। तो इसमें ये मान लो कि जिस बंदे ने 1.5-2 साल से तैयारी में लगा हुआ है और वो अचानक बीच बीच में अपनी तैयारी छोड़ रहा है या बिल्कुल ही छोड़ रहा है, तो एक नया जो न्यू बंदा है जिसने तैयारी शुरू की और वो तैयारी शुरू करके उससे आगे निकल जाएगा, तो फिर वो बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने तो मेहनत की थी, सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि बहाने बहुत होते हैं, बहुत बहाने लगा देंगे। कोई कहते कि लॉकडाउन लग गया था, तैयारी नहीं हुई, कोरोना के काल आ गया तो तैयारी नहीं हुई, तो और परीक्षा एग्ज़ाम पर टाइम पर नहीं हुई तो तैयारी नहीं हुई। इस प्रकार बहाने बहुत हैं, लेकिन विकल्प, सफलता का विकल्प एक ही है, मेहनत। मेहनत आपको करनी है, हमको करनी है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। हालांकि ये है कि जितना लॉकडाउन लगने से पहले दे रहे थे उतना नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अपना टाइम दे रहे हैं। किताबों को छोड़िएगा मत। अगर आपने किताब छोड़ दी ना, तो आप समझिएगा प्रतियोगिता से बाहर होने के चांस हो जाते हैं। क्योंकि आप ये सोचोगे, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ी, अब सिंधु घाटी सभ्यता आपने 1 महीने पहले पढ़ी थी और अब आप उसको देख ही नहीं रहे, और 1 महीने बाद आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हो, तो वो रिवीजन थोड़ी होता है, वो तो आप उसको दोबारा पढ़ रहे हो। तो इस समय क्या है कि ये कर सकते हो कि जो भी पोर्शन आपने 3-4 महीने, यानी 25 अप्रैल के चक्कर में आपने 3-4 महीनों जिन पोर्शनों को बहुत जल्दी जल्दी फास्ट कवर किया था, और जो चीज़ें, कुछ चीज़ें याद हुई थी, कुछ चीज़ें याद नहीं हुई थी, उन चीज़ों को आप अच्छी तरह तैयार कर सकते हो। कोई भी टॉपिक हो, चाहे संस्कृत के हो, चाहे आपकी हिंदी हो, साहित्य हो, सामाजिक हो, कोई भी पोर्शन हो जो आपने उस समय बहुत फास्टली पढ़ा था, क्योंकि उस समय आपको लग रहा था कि बहुत तेज़ी से सिलेबस पूरा करना है, और आज सिलेबस पूरा करने के चक्कर में लग रहे थे, तो उन पोर्शनों को आप आराम से पढ़ सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहता था। बाकी आप स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।